कृष्णवन 2.3.2 का दूसरा यही है। ठीक है, लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 11 कॉमन 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इसे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3y हो। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग किसी भी प्रतिस्थापन विधि से हल कर दे रहे हैं। हल 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से क्या, इसको पहले m का मान y का मान और x का मान निकाल ले, इसके बाद में m का मान निकाल देंगे। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, x का मान निकाल लो पक्षांतर करने पर। ठीक है, शोर मत करो आदि। 2x प्लस, देखो यदि x का मान निकालना है तो y वाले अचर राशि को, यदि x का निकालना है तो y को पक्षांतर कर दो और y का निकालना है तो x को पक्षांतर कर दो। ठीक है, बराबर 11 माइनस का 3y, ये गुणे में बराबर किस साइड जाएगा तो बट्टे में, x बराबर 11 माइनस का 3y बराबर हो जाएगा बट्टे 2। ठीक है ना, ये x का गुणा इस पे 2 लिखा था जिससे हम लोग गुणे से हटा बट्टे में। ठीक है, ये बन गई समीकरण 3। अब समीकरण 2 में 3 का मान रख दो या समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण तो क्या, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ठीक, 2x, x की जगह हम x का मान रख दे रहे हैं। ठीक है, x का मान क्या है, 11 माइनस 3y बट्टे 2 माइनस का 4y बराबर माइनस 24। ठीक, यहां तक समझ में नहीं आया। देखो ये दो कई जगह दो, x का वैल्यू क्या है, x बराबर है 11 माइनस का 3y बराबर बटे 2। ठीक है, और ये जो माइनस था ये माइनस का माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। माइनस का 24, ये समीकरण तो ये था। इसको लिखी है, हाँ लिखा तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 से 2 उतार लिए, इसके बाद में x का जो मान आया वो ले लिए। कहां से आया 11 माइनस 3y बटे 2, ये इसको जब हम लोग हल किए समीकरण से, समीकरण 3 से 3 कर लिए। फिर कहां से आया ये 4y, ऋण मतलब 4y बराबर 2 क्या चीज, 24 कहां से आएगा, ये यही आएगा, इससे इसको उतार दिए। हाँ ठीक है, अगला इसको हल कर लो। देखो ये क्या है, गुणे बट्टे में, ये गुणे में है और ये बट्टे में, ये 2 से 2 ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या,
11 माइनस का 3y बराबर माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, बचा ये। अब देखो ये 11 को चर और अचर को इकट्ठा करने के लिए पक्षांतर कर दो। पक्षांतर करने पर प्लस का इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर माइनस 24 और माइनस 11। माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, ये भी माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, तो माइनस का 7y बराबर 35। ठीक है, माइनस का 24 और 11 जोड़ेंगे तो 35। 24 11 35। ठीक है, अब यहां से 7 3 7 4 3 4 माइनस माइनस का तो माइनस। शांत रहे। ठीक है, बराबर। अब देखिए गुणे पे बट्टे पे चला जाएगा, तो माइनस का 7। ठीक है, y बराबर 7 पाना 35, माइनस माइनस से कटेगा तो प्लस, और 7 पाना 35। y बराबर क्या आया 5। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग अब समीकरण 3 में y का मान रख देंगे। ठीक है ना, ये जो समीकरण 3 थी इसमें y का मान रख दो। समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 ये हमारी थी, x बराबर 11 माइनस का 3y बट्टे 2। ठीक है, 3y की जगह पर x बराबर 3, y का मान क्या है 5 बट्टे 2। ये दोनों के बीच गुणे का चिन्ह रहता है। ठीक है, इसके बाद में x बराबर किसके बीच में गुणे का चिन्ह रहता है? 3 और y के बीच में गुणे का चिन्ह रहता है। 11 और 3 5 15 बटे 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 15। 3 5 15। हाँ, इसके बाद में x बराबर हो जाएगा 11 में से माइनस 15 घटेगा तो बचेगा माइनस का 4 बटे 2, और ये दोनों घटेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, हाँ, ये माइनस 11 में से देखो प्लस का 11 है और ये माइनस का 15 है, तो प्लस के 11 में से माइनस का 15 जब घटेगा तो बचेगा क्या प्लस का 4 माइनस का 4। ठीक है, बराबर माइनस का 2, ये कटेगा जब तो माइनस का 2 और ये आ जाएगा 2। x बराबर 2। अब क्या बोल रहा है, m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें प्रश्नानुसार m का मान हमको ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार, ठीक है, m का मान ज्ञात करना है। m के मान को ज्ञात करने के लिए दिया है कि y बराबर mx प्लस 3y। ठीक है, y बराबर mx प्लस 3y। ठीक है, इसमें y का मान रख दो, m का मान रख दो और x का मान रख दो। ठीक है, रख दो। y का मान क्या है 5, सब का मान रख दो, y का मान रख दो, m का मान, m का तो मान है ही नहीं, ज्ञात करना है। x का मान प्लस 3 और y का मान y। ठीक है,
बराबर x का मान वो होगा ना 5। हाँ हाँ नहीं, x का मान -2 होगा, ये m का मान -2 प्लस का प्लस 3 का 3 और मल्टीप्लाई y का मान 5 तो y का मान 5। ठीक ठीक है। इसके बाद में 3 × 5 = 15। ठीक है, 5 बराबर m -2 प्लस 3 × 5 = 15। पक्षांतर कर दो इसको, चराचर को अलग करने, प्लस का था इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। प्लस का था इस साइड होगा तो माइनस को हो जाएगा। ठीक है, या कि फिर इसको इस साइड और इसको इस साइड में लिख दे रहा हूं, तो m -2 बराबर 5 और -15। ठीक है, इसके बाद में m बराबर m -10। 5 में से -15 घटेगा तो -10 बचेगा। ठीक है, अब ये गुणे पे था, ये क्या है माइनस का, तो गुणे पे था, बराबर के साइड जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये -2, ये -2 ये उससे कटेगा तो ये आ जाएगा 5, तो m बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, m का मान निकल के आ जाएगा 5 और यही था इसका आंसर। ठीक है, हमको m का मान निकालना था, निकाल दिए। ठीक है, देखो तीसरा बोल रहे हैं निम्नलिखित समस्याओं में से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, जिसमें पहला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो इसमें मान लो, इसमें पहले मान लो, माना क्या तीसरा का पहला, प्रश्न क्रमांक तीसरा का पहला। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली संख्या माना पहली संख्या x है। ठीक है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, जिसमें से क्या बोल रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में कोई इन दोनों का अंतर, मतलब दोनों का अंतर जो है तो क्या है 26 है, तो x बड़ा होगा y से, x बड़ा है y से। ठीक है, x बड़ा है y से, x माइनस y बराबर 26। अब ये 26 क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है कि पहली संख्या, अब हमने क्या माना कि जो x है तो y से बड़ी संख्या है। ठीक है, अब इन दोनों संख्या का अंतराल 26 है, मतलब एक संख्या जो होगी वह दूसरी संख्या को घटाएंगे जब तो 26 आएगा। ठीक है, अंतराल का मतलब यही होता है कि उन दोनों के बीच जो गैप है तो वो 26 का है। ठीक है, मान के चलो कोई 50 रही होगी तो कोई 21 रही होगी, तब ना उनमें कुछ डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, 26, इसको समीकरण 1 मान लो। पहला कंडीशन तो ये बोल रहा है, फिर आगे बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब उसमें 3 का गुणा हो रहा है। जब पहली संख्या x है, x बराबर y, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, क्या बोल रहा है पहली संख्या जो है
एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। मान के चलो ये पहली संख्या थी, ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या